हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू इमर्जिंग बुल्स। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन लोग ने ना सिर्फ अपना मल्टी ईयर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करा है, बट साथ ही साथ उसको अभी रीटेस्ट करने भी आए हैं। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी के एनालिसिस शुरू करते हैं। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और इस वीडियो में मैं जो भी स्टॉक डिस्कस करूँगा ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि अगर मुझे कोई भी स्टॉक में कभी एंट्री या एग्जिट बनाना है तो मैं क्या क्या चीज़ें देखता हूँ और किस किस चीज़ों को देखने के बाद ही मैं एंट्री या एग्जिट अपना डिसाइड करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पूरा मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। अभी ये जो आपके सामने ये जो मेरी जो वॉच लिस्ट है, अगर इस पर आप लोग देखोगे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने इसको सॉर्ट करा हूँ। तो पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी ने और फिन निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म करा था, पीएसयू बैंक ने भी कुछ 1% अप मूव दिया था और रियलिटी सेक्टर ने भी 0.64% का अच्छा मूव दिया था। बाकी सारे सेक्टर ने कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करा है, 1-1.5% सारे ही सेक्टर डाउन थे। अगर हम लोग ऑटो सेक्टर की बात करें तो मोटा मोटी ऑटो सेक्टर भी कहीं ना कहीं 5% डाउन था। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। अभी निफ्टी का अगर हम लोग देखेंगे, पिछले 2 हफ्ते से निफ्टी कहीं ना कहीं एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूँ अगर मैं निफ्टी की, तो सपोर्ट है 24,537 का और जो रेजिस्टेंस है वो 24,186 का है। अभी जो रेजिस्टेंस है वो 25,200 हम लोग इसको राउंड नंबर के हिसाब से पकड़ सकते हैं, और जो सपोर्ट है उसको भी हम लोग 24,500 के हिसाब से हम लोग पकड़ सकते हैं। तो जो ये बीच में जो 650-700 पॉइंट की जो रेंज है, ये कहीं ना कहीं एक वोलेटिलिटी रेंज है, अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से अगर इसको कंसिडर करें तो। इंट्राडे के जो लेवल्स है वो तो हम लोग जो हमारे जो शॉर्ट्स के जो वीडियोज़ जो मैं बनाता हूँ, जो डेली आते हैं सुबह 8 बजे, तो वो तो आप लोगों को मिलेंगे ही। उस हिसाब से इंट्राडे के लेवल्स भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। बाय द वे गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये चैनल अगर बिल्कुल भी पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करो, और ज़रूर कमेंट करके ये भी बताना कि आप लोगों को और कौन से दूसरे वीडियोस चाहिए। हमारे चैनल पे ऑलरेडी आईपीओस के वीडियो भी आ चुके हैं, टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस के भी वीडियोस आ चुके हैं, और एक वीडियो आएगा मंडे के दिन, जो एक नया एक आईपीओ है उसका वीडियो भी आ रहा है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकन है ना उसको भी दबा देना, तो जितने भी हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ रहेंगे उन सब की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी जो पहला स्टॉक है वो है इमामी लिमिटेड। अभी इमामी का मैं ना आपको पहले मंथली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पहले जो इसका ऑल टाइम हाई था वो था 2015 अगस्त में, जो कि था 700 के आसपास। ठीक है, उसके बाद इसने वापस जनवरी 2018 में उस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करा, बट ब्रेक नहीं कर पाया। हम लोग ने ये स्टॉक डिस्कस करा था जून 2024 में, इस लेवल के आसपास डिस्कस करा था। तभी इसका ब्रेकआउट हुआ और जो टारगेट प्राइस था वो 1250 का था। तो टारगेट मतलब ब्रेकआउट होने का अच्छा खासा परफॉर्म करा, बट पिछले 2-3 महीनों से कहीं ना कहीं एक पुल बैक लिया हुआ है और अच्छा खासा रीटेस्ट भी करा है। तो इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग देखोगे तो इसके अंदर बड़ी बड़ी कैंडल्स बन के सेलिंग आई है। आप देखोगे जब ये ब्रेकआउट हो रहा था तब इसके जो वॉल्यूम्स है, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, इधर आप देखोगे तो वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। बट जब यहाँ पर जब जब ये गिरावट आई है, ठीक है, ये जो गिरावट आई है इधर वॉल्यूम्स देखो काफ़ी ज़्यादा कम वॉल्यूम्स है, यानी कि ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग होगा, ये ऐसा नहीं कि कोई नया नया एक सेलिंग आया है। तो इसीलिए मैं इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि भाई इधर से अभी और ये रैली कर सकता है। तो मेरी एंट्री इधर कब बनेगी, ऐसा नहीं कि अभी जब ये एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पर आ गया तो मैं एंट्री ले लूँगा, जी ऐसा नहीं है। जब भी कोई ऐसी ग्रीन कैंडल बनेगी, एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनेगी, चाहे वो एक एनगल्फिंग कैंडल हो, चाहे वो एक मारूबुजू कैंडल हो, या फिर एक हैमर कैंडल हो, वैसे कुछ एक ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर मैं कहीं ना कहीं उसके अंदर एंट्री बना सकता हूँ। या तो फिर अगर एक डोजी कैंडल बनेगी और डोजी कैंडल का जो हाई ब्रेक होगा उसके बाद मैं एंट्री बना सकता हूँ। और फर्स्ट टारगेट तो जो इसका जो रीसेंट हाई था वो 867 का, वो तो मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट उधर बुक करूँगा, और फिर उसके बाद जो डेफिनेटली जो मेरा ओरिजिनल जो टारगेट है 1250 का, उस पर मेरी नज़र रहेगी। ठीक है, तो अभी जो मेरा अगला स्टॉक है वो है लुपिन। अभी आप लोग जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, आप लोगों को पता होगा कि फार्मा इंडस्ट्री में ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है। इस स्टॉक्स को मैंने यहाँ पर भी देखा था, जिसका मैंने टारगेट कहीं ना कहीं 738 और उसके बाद 2000 का टारगेट रखा था, 2100 का, जो कि दोनों टारगेट्स हमारे अचीव हुए थे। और ये शायद से मैंने पिछले साल दिवाली के आसपास मैंने शेयर करा था
अगर आप देख सकते हो, हाँ, नवंबर 2023 में इस लेवल के आसपास मैंने शेयर करा था। और डेफिनेटली दिवाली से याद है, जो मुहूर्त ट्रेडिंग का वीडियो है उसके ऊपर भी उसके मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए भी जो स्टॉक्स है उसके ऊपर भी वीडियो आ रही है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और जैसा कि मैंने कहा था कि नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर दबा देना, तो उससे आप लोग को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अभी अगर मैं लुपिन का भी अगर मैं आप लोग को चार्ट थोड़ा सा स्क्वीज़ करूँ यहाँ पर, तो दिखाऊंगा। तो 2015 मार्च में लुपिन ने पहले अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 2011 का, 2111 का, बट वो ब्रेक नहीं कर पाया। फिर वापस सितंबर 2015 में कोशिश करा, फिर भी नहीं ब्रेक कर पाया। फिर अच्छी खासी सेलिंग आने के बाद मार्च 2020 में 533 के लेवल पर पहुंच गया था। और उसके बाद वापस यहाँ पर भी अगर आप देखोगे मार्च 2023 तक भी 600 के आसपास के लेवल तक ही ट्रेड कर रहा था। हालांकि अच्छी एक रैली आई, फिर उसके बाद पुल बैक आया, बट फिर मोटा मोटी वो 2-3 साल में ज़्यादा कुछ रिटर्न्स नहीं मिला। उसके बाद जो मोमेंटम जो आया है लुपिन में, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी अगर आप देखोगे इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट 9 साल बाद का, जो ऑब्वियसली जो हम लोगों ने डिस्कस करा था। और उसके बाद वापस इधर कंसोलिडेट कर रहा है। ये कहीं ना कहीं रीटेस्ट नहीं है, ये कंसोलिडेशन है। बट अगर आप इसमें भी देखोगे, ये जो ब्रेकआउट की जो कैंडल है, ब्रेकआउट की पहले की कैंडल, उसके अंदर आप देखो कैंडल कितनी स्ट्रांग बनी है, वॉल्यूम्स कितने अच्छे आए। बट उसके बाद इधर भी एक छोटा सा 2 हफ्ते का रीटेस्ट करके ब्रेकआउट करा, और अभी यहाँ पर कंसोलिडेट करा है। ये जितना टाइम कंसोलिडेट होगा, उसके बाद जब ये ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद मैं अपनी एंट्री बना सकता हूँ। अभी अगर आप देखोगे वॉल्यूम्स काफ़ी पिछले 2-3 हफ्ते से कम हुए हैं, कैंडल्स भी छोटी छोटी बन रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आने वाला जो हफ्ता है, ये हफ्ते या तो अगले हफ्ते, कहीं ना कहीं इसके अंदर एक बड़ी कैंडल विद गुड वॉल्यूम्स आ सकते हैं। तो इसलिए मेरी इसके अंदर नज़र रहेगी। मेरी एंट्री जो रहेगी वो कहीं ना कहीं 2315 के ऊपर ही बनेगी, जो इसका ऑल टाइम हाई है, ये उसके ऊपर रहेगी। और जो मेरा जो ओरिजिनल टारगेट था 3758 का, वही मेरा ओरिजिनल टारगेट रहेगा। ठीक है। अभी जो हम लोग का आखिरी स्टॉक है वो है JNK बैंक। अभी जो JNK बैंक है, इसका अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम अगर ओपन करूँ, तो आप देखोगे इसने भी 2015 सितंबर में अपना जो एक ये हाई बनाया हुआ था, ये था 96.33 का। ठीक है। अब पहले तो आप देखोगे इसका सबसे पहले जो ऑल टाइम हाई बना था वो 2007 में बना था। फिर इसका जो ब्रेकआउट हुआ 2012 में हुआ। फिर इसने नया ऑल टाइम हाई बनाया जो कि 195 का था, जो जून 2014 में था। उसके बाद अच्छी खासी गिरावट है। बट ये जो लेवल है, जिस लेवल पे अभी आया हुआ है JNK बैंक, वो लास्ट 2015 में आया हुआ था। उसके बाद एक अच्छा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनाया। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर आप लोगों को लेके जाऊँ, उसके बाद ये जब ब्रेकआउट हुआ सितंबर 2023 में, यानी कि पिछले महीने इसका ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद ये अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ था, बट फिर वापस पिछले कई हफ्तों से ये नीचे की तरफ आ रहा है। सॉरी, सितंबर 2023 यानी पिछले साल हुआ था। फिर उसके बाद अच्छा खासा ये नीचे आता हुआ दिख रहा है अभी। लेकिन इसके अंदर ना एक अच्छी बात क्या है कि आप देखोगे जब जब ग्रीन कैंडल्स बनी है ना, वहाँ पर वॉल्यूम्स अच्छे खासे मिले। आप देखोगे जितने भी ग्रीन वॉल्यूम्स है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम्स है। बट जहाँ पर रेड कैंडल्स बनी है, वहाँ पर वॉल्यूम्स कम हुए हैं। यानी कि डेफिनेटली इसके अंदर सेलिंग प्रेशर इतना नहीं है जितना बाकी कोई दूसरे स्टॉक्स में रह सकता है, क्योंकि वॉल्यूम्स कम है। दूसरा, अगर हम लोग देखेंगे फिबोनाची, अगर हम लोग प्लॉट करेंगे लेटेस्ट लोवेस्ट पॉइंट टू लेटेस्ट हाईएस्ट पॉइंट तक, तो आप देखोगे यहाँ ही कहीं पर 0.5 का लेवल भी है, जो कि फिबोनाची के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से, फिबोनाची के हिसाब से, दोनों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल्स है। साथ ही साथ अगर इधर हम लोग EMA भी अगर देखेंगे, तो EMA के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 50 डे EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। बट अच्छी बात यह है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम के हिसाब से 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव सी बात है। तो अगर इसके अंदर, जैसे कि मैंने पिछले 2 स्टॉक्स में बताया, स्पेसिफिकली इमामी में बताया कि अभी मेरी एंट्री नहीं आएगी। जब भी इधर ग्रीन कैंडल बनेगी, अच्छी ग्रीन कैंडल, मारूबुजू हो गई, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हो गई, या फिर एक डोजी के बाद एक ग्रीन कैंडल जो उसका टॉप ब्रेक कर दिया, हाई ब्रेक कर दिया, या तो फिर कहीं ना कहीं एक हैमर कैंडल बनती है। जब ये सब ब्रेक होगा या ऐसे कुछ मुझे सिग्नल दिखेंगे, तभी जाके मेरी एंट्री बनेगी। और मेरा जो पहला टारगेट रहेगा वो तो डेफिनेटली मेरा 151 का रहेगा, जो इसका रिसेंट ऑल टाइम हाई है। और उसके बाद जो हम लोग का, अगर हम लोग रेंज कैलकुलेशन मेथड देखें, मैं मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाता हूँ, और अगर हम लोग रेंज कैलकुलेशन मेथड देखें, तो उस हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग का बाकी फुल क्वांटिटी में जो एग्जिट रहेगा वो कहाँ पर हो सकता है। ठीक है। अभी अगर मैं इसको यहाँ से उठा के ब्रेकआउट लेवल पे डाल दूँ, तो मोटा मोटी जो इसका जो टारगेट बन के आ रहा है, जो उसका एक ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस भी है, वो 181 का बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कुछ होंगे मेरे स्टॉक्स। और
आई होप गाइज ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि और कौन से दूसरे स्टॉक्स है जिसके ऊपर आपको एनालिसिस चाहिए। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।